ओके Okay, so last time we had done Hermitian, skew Hermitian and symmetric matrix. आज हम करेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, और ये जो लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स है, ये क्या हो गया? ओके, इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ओके, एक मिनट रुको। अभी दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग ने हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक वगैरह किया था। टुडे विल डू इंडिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये हमें दो जगह काम आएगा। एक तो वेक्टर स्पेस हम पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस क्या होता है, उधर ये जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, इस टॉपिक के इमीडिएटली बाद हम लोग आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की बात करेंगे। वहां पे भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस हमारे दिस विल बी यूज्ड। So what is linearly dependence and independence? Any n tuple of numbers is called as a vector, is called a n vector. माने अगर जैसे आपके ordered pair में तो क्या होता है, आपके दो components होते हैं, like if you write this as 2, 3, okay, let me write it here 2, 3. So this you called it as a ordered pair. So in terms of n tuple, this will be called as a 2 tuple because it has got 2 components. इसी तरह दो की जगह अगर इसमें हमारे n कंपोनेंट्स होंगे तो वो हमारा n टपल कहलाता है या n वेक्टर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ 3 वेक्टर और अ 3 टपल। दिस इज अ वेक्टर विद 4 कंपोनेंट्स और 4 टपल एंड लाइक दैट। अभी हम खाली इसकी बात कर रहे हैं, बाद में देखेंगे वेक्टर्स खाली इस पे ही नहीं होता है, लाइक दैट वी विल टॉक व्हेन वी कम टू द वेक्टर स्पेस। ओके, or in other words you can treat as रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स को भी हम वेक्टर की तरह से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक रो मैट्रिक्स हो गया। अभी इसका आप ट्रांसपोज ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट इज आल्सो अ वेक्टर। So a set of vectors x1, x2, x3, xn are said to be linearly independent if for scalar c1, c2, cn, c1 x1 plus c2 x2 plus cn xn equal to 0 implies ci is equal to 0 for all I. मतलब अगर इन वेक्टर्स का हमको चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो हम ये एक इक्वेशन बनाते हैं जहां पे c1, c2, c3 कोई भी स्केलर्स हैं। सो c1 को x1 से मल्टीप्लाई किया, देन एड इट टू c2 x2 एंड डू लाइक दिस फॉर ऑल द वेक्टर्स प्रेजेंट एंड इक्वेट इट टू 0। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं और अगर हमारे सारे ci0 माने c1 टू c2 अप टू cn ये सारे ci's की वैल्यू 0 आती है तो हम कहते हैं द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाता है, सपोज c1 से लेके cn-1 तक तो सारे जीरो हैं, cn-1 नॉन जीरो आ जाता है, तब हम कह देंगे दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। So this is what it is written. If at least one or more of the ci's is not zero, then these are called as linearly dependent vectors. चलिए एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको। Check the linear dependence and independence of the following vectors. अब देखिए पहला वाला लीजिए, इसमें 1, 2, 3 वेक्टर्स हैं। सो पहले वेक्टर को हमने x1
we named it as x1, second vector we name it as x2, and third vector we name it as x3. अब हमने इनका ये कर लिया, x1 को c1 से मल्टीप्लाई किया, x2 को c2 से, प्लस x3 को c3 से, एंड इक्वेटेड टू 0. एग्जैक्टली यही चीज की, यहाँ पे n थे तो n तक गया था, यहाँ पे हमारे 3 हैं तो 3 तक गया. अब ये वेक्टर्स रख दीजिए यहाँ पे. नाउ आपको पता है अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे कंपोनेंट्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. प्लस अगर आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड करते हो तो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होता है, सेकंड वाला सेकंड के साथ. द सेम थिंग होल्ड्स फॉर 3 कंपोनेंट वेक्टर और n कंपोनेंट वेक्टर के लिए भी वही सेम चीज आपकी होल्ड करती है. सो आपने देखिए C1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे C1, C2 को 0 से मल्टीप्लाई किया C2, एंड C3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2C3. तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया C1 प्लस 2C3. इसी तरह 2C1 प्लस C2 माइनस C3, ये हो गया आपका सेकेंड कंपोनेंट. थर्ड कंपोनेंट क्या हो गया, 4C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इज द थर्ड कंपोनेंट. एंड द राइट हैंड साइड, अब ये जो जीरो है, ये जीरो नंबर जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, जो इन एक्सरसाइज का ऑर्डर होगा. तो ये सब 3 वेक्टर हैं, तो यहाँ पे भी ये जो जीरो वेक्टर होगा, दिस विल बी अ जीरो वेक्टर हैविंग 3 कंपोनेंट्स. अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स इक्वल होते हैं. तो फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वेट कर दीजिए, सेकंड को सेकंड से कर दीजिए, एंड थर्ड को थर्ड से कर दीजिए. तो क्या हो रहा है, ओके, सो ये कर दिया. सो वी गॉट 3 इक्वेशंस, और इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा. मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये आ गया. अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व करना है. सो अब हमने ये मैट्रिक्स ए लिया और इसका हमने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया. रैंक केम आउट टू बी 3. अब रैंक इज सेम एज नंबर ऑफ अननोन C1, C2, C3. इसका माने यूनिक सोल्यूशन होगा. और होमोजेनियस सिस्टम में यूनिक सोल्यूशन माने होता है ट्रिवियल सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन. दैट मीन्स C1, C2, C3 आर ऑल जीरो. अब ये C1, C2, C3 सारे जीरो हो गए, इसका माने ये जो हमारे वेक्टर्स हैं x1, x2, x3, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है. आप अलग से रैंक मत फाइंड करो, क्योंकि अगर रैंक 3 नहीं हुई तो फिर आपको रो रिडक्शन जैसे हम लोग आपको ट्रायंगुलर में कर रहे थे वैसे ही आपको करना पड़ेगा. सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दैट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ C1, C2, C3. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं. इस केस में हमने ये कॉम्बिनेशन लिया, एंड देन वी गॉट all the constant ci's are zero, so the vectors are linearly independent. Okay. Now, in the same way, you try the second one. X1, take X1 as 1 to 4, X2 as 2 minus 1, 3, and X3 as 0, 1, 1, and check whether these are linearly independent or not.
मैम लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है। ओके लेट्स सी। सो हमने ये x1 x2 x3 लेके ये कॉम्बिनेशन बनाया, इक्वल टू 0 किया, देन दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वी विल गेट। अब ए को जब हम रिड्यूस करते हैं, जैसे अपर ट्राइंगुलर में लाइक फर्स्ट टू एलिमेंट्स यहाँ पे 0, फिर उसके नीचे के, this is what you get, and when you solve the system नहीं linearly dependent है। देखिए जब ये सॉल्व करते हैं हम, या सो जब इसको हमने अपर ट्रायंगुलर में देखिए रिड्यूस कर दिया तो ये आया, एंड देन वी कन्वर्ट इट बैक इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3। अगर आप इसको कन्वर्ट करने से पहले अगर यहाँ पे भी देखें, इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पे लास्ट रो 0 है, दैट मीन्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 3 हैं। सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन्स, इसका माने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, दैट मीन्स उसमें से एक ही तो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, बाकी तो सारे नॉन 0 होंगे। सो दिस इज, अब इसको हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया, एंड दिस इज व्हाट यू गेट द रिलेशन बिटवीन C1 C2 C3। अब आप चाहें तो C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहां से हमें पता चल गया C1 C2 C3 में ये रिलेशन है, and this relation is satisfied for non-zero values of C1 C2 C3, like you can take C1 and C3 C1 as 1, C3 as 2, so ये आपका C2 आ जाएगा 1, या आप ये ले सकते हैं। इस तरह से कई सारे कॉम्बिनेशन होंगे जिसमें you will get non-zero values of C1 C2 C3। जरूरी नहीं है तीनों नॉन जीरो हों, एक भी अगर नॉन जीरो है, then that means this is linearly dependent system. So this is an example where this set of vectors are linearly dependent. अब जैसे इसमें हमने रो रिड्यूस करके ये आया, पिछले प्रॉब्लम में अगर आप रो रिड्यूस करते तो उसमें आपको पूरी तीनों नॉन जीरो रोज मिलती, तीनों नॉन जीरो रोज मिलती मींस rank of the matrix is 3, which is same as number of unknowns, so trivial solution, that means all zeros. So आप लोग मेरे ख्याल से यही प्रोसीजर फॉलो करिए, तो आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या फॉलो करना है, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट। आप अगर वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट हैं, इसका लीनियरली डिपेंडेंट मींस एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और लीनियर मींस देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन देम। तो कई बार क्वेश्चन में, जैसे इसमें तो हमने आपसे पूछा था, चेक वेदर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। अब अगर कभी कभी इसके आगे भी ये पूछा जाता है, इन केस दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सो दैट इज व्हाट इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the relation between x1 x2 x3 in part B of the above question। so ये हमारा पार्ट बी था। अब हमें ये दो सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ से मिले थे, इन दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस की मदद से हम C1 C2 C3 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें C1 C2 C3 की वैल्यू नहीं निकालनी थी, इसलिए हमने दो नॉन जीरो इक्वेशंस लिए थे, तीसरा वाला नहीं लिया था। अब जब आपको C1 C2 C3 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए ये दोनों नॉन जीरो तो लिए ही हैं हमने, प्लस ये जो थर्ड इक्वेशन से क्या आ जाता है आपका 0 3c इक्वल टू 0। सो थर्ड इक्वेशन गिव्स यू C3 इज इक्वल टू k, सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इस k के टर्म्स में सेकेंड इक्वेशन से C2 की वैल्यू निकल आएगी, और फर्स्ट इक्वेशन से C1 की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो वैल्यू निकल आई है आपकी C1 C2 C3 की इन टर्म्स ऑफ k, इस वैल्यू को आप इधर पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। अब जब आप इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2k by 5 C1, सॉरी x1, k by 5 x2 plus k x3। Now multiply both the sides by k over 5 and rearrange the terms. So this is what you will get. So this is the relation between x1, x2 and x3. अब आप देख सकते हैं x1, x2, x3 का power 1 है, that means this is a linear relation between x1, x2 and x3. So whenever the vectors are linearly independent,
linearly dependent, then they will always have a linear relation between them, and this is how you find the relation between them. ये जो आपका सिस्टम आएगा, इससे आप सिस्टम को अपर ट्रायंगल में रिड्यूस करने के बाद आप C1, C2, C3 की वैल्यूज निकालेंगे, एंड उसको जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स व्हिच आर लिनियरली डिपेंडेंट. Okay. Now there are certain things which you have to remember. Any subset of linearly independent vectors is linearly independent. अब जैसे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने देखा था, ये पहला वाला हमारा x1, x2, x3 ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था ये linearly independent था. तो अगर हम इसका कोई सबसेट ले लेते हैं, like if I take this set 1, 2, 4, पहला वेक्टर ले लेते हैं, and I take the last vector. You can take any two. 2, -1 and 3. So जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सपोज इफ आई गिव द सेट ऑफ वेक्टर्स x1, x2, x3, जहां x1 ये है, x2, x3, x2 ये है, x3 ये है, this is linearly independent. Is this set of vectors linearly independent? Then the answer will be yes, because of this rule, any subset of linearly independent sets of vectors is linearly independent. तो हमने जैसे ये दो वेक्टर लिया, आप इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर्स का सेट ले लोगे, वो linearly independent ही होगा, क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया है that this set of vectors is linearly independent. तो इसका कोई भी सबसेट लेंगे वो भी linearly independent ही होगा. Okay, second is any superset of linearly dependent set of vectors is linearly dependent. अब देखिए, अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स linearly dependent है, तो उसके अगर आप सबसेट्स लेंगे तो उनमें से कुछ linearly dependent भी हो सकते हैं, कुछ linearly independent भी हो सकते हैं. So ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये linearly dependent सेट्स के लिए होल्ड नहीं करेगी. बट अगर आप linearly dependent सेट्स का कोई सुपरसेट लेंगे तो वो डेफिनेटली linearly dependent हो जाएगा. क्यों? आप जैसे ये देखिए, ये वाला देखिए, ये हमने देखा linearly dependent है, ठीक है. अब अगर हम इसमें एक और वेक्टर से ऐड कर देते हैं, ऐड एनी वेक्टर से, इफ आई ऐड से 7, 8 and 9, हमने एक और वेक्टर इसमें ऐड कर दिया, एंड आई नेम दिस एज x4. ठीक है. अब हमने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, तो इसमें एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा और क्या आ जाएगा, C4 एंड देन 7, 8, 9 एंड इक्वल टू 0, 0, 0. अब जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है, तो x1, x2, x3 के बीच में तो रिलेशन होगा ही होगा. अब अगर C4 नॉन जीरो है तो रिलेशन में ये x4 भी ऐड हो जाएगा. अगर C4 जीरो आ जाता है तो भी आपके पास रिलेशन तो है ही है, मतलब रिलेशन है इन द सेंस कि आपका C1, C2, C3 में से कुछ कंपोनेंट्स तो नॉन जीरो है, ऑलरेडी ही हैं. अगर C4 भी नॉन जीरो आ जाता है तो भी ठीक है, C4 जीरो आ जाता है तो भी ठीक है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास ये C1, C2, C3 में कुछ कंपोनेंट जीरो हैं. सो इसीलिए लीनियरली डिपेंडेंट सेट का अगर आप कोई सुपर सेट ले लेते हैं तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा. So this is the first 2 points. Now the third one, any set containing zero vectors is always linearly dependent.
अब वो क्यों, जैसे आप देखिए, अगर हमने ले लिया x1, हमने ले लिया से 1 2 3, और हमने x2 ले लिया 0 0 0। अब ये दो वेक्टर्स हो गए। अब हमें चेक करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हमने लिया c1x1 प्लस c2x2 इक्वल टू 0। अब c1x1 प्लस c2x2 आपका क्या हो जाएगा, विल गिव यू c1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से c1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और सेकंड से क्या आ जाएगा 2c2 इक्वल टू 0, दैट विल अगेन गिव यू c1 इक्वल टू 0, और थर्ड कंपोनेंट से भी c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपका खाली आ रहा है c1 इक्वल टू 0। जस्ट होल्ड ऑन। तो यहां से आपको खाली मिल रहा है c1 इक्वल टू 0, c2 पे कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। अब अगर आप देखिए, चलिए यहां से अगर हमने c1 इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, c2 इंटू x2 इक्वल टू 0। अब x2 तो क्या है, 0 है, तो दिस विल बी 0 ऑफ द टाइप 0 इंटू c2 इक्वल टू 0। और इस केस में हमें पता है c2 कैन टेक एनी वैल्यू k, so that means you have non-zero values where for which this expression is 0, that means this set will be linearly dependent. So अगर कोई भी वेक्टर, कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स 0 को इंक्लूड करता है तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। लाइक सपोज इफ आई गिव यू इन जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन में अगर हम आपको दे दें, जैसे ये आपको पता है लीनियरली, पहले पार्ट में हमने ये सपोज ए पार्ट में पूछा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, आपने चेक कर लिया, आपने लिख दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सपोज इन द डी पार्ट what I do is I keep these three vectors and I add a zero vector here, and then I ask what can you say about the linear dependence and independence of these vectors। जहां आप देखो एक जीरो वेक्टर है इस सेट में, immediately write this will be linearly dependent। So this is how you can check whether a set of vectors is linearly independent or not। या आपको कहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर आप देख लीजिए किसी भी सेट में जीरो वेक्टर्स इंक्लूडेड हैं तो वो आपका linearly dependent हो जाएगा। ये पार्ट देखिए, if x1 x2 xm are m vectors, these are m in number each having n components, then this will be linearly dependent if m is greater than n। माने अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं उससे ज्यादा हैं तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। लाइक ये देखिए एग्जांपल, ये हम लोग ने देखा है, ये तो हमारा ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हम लोग ने पिछले प्रॉब्लम में प्रूफ किया, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, हर एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं। अब हम उसमें एक वेक्टर और ऐड कर दे रहे हैं 1 1 1। अब हमारे पास क्या हो गए, ये देखिए 4 कंपोनेंट्स हो गए, सॉरी 4 वेक्टर्स हो गए, और हर वेक्टर में 3 कंपोनेंट है, m is 4 and n is 3, number of vectors is 4, number of components is 3, so m is greater than n, that means they should be linearly dependent। अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक्चुअली linearly dependent है या नहीं है। तो वही चीज c1x1 plus c2x2 plus c3x3 equal to 0, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए एक तो तरीका है जैसे हम लोग ने किया था आपका कि
पहले आप C1 से मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करिए, फिर उसको ऐसे करिए। दूसरा तरीका है, अगर आप देखेंगे x1 क्या है 1 2 4, ये क्या बन गया फर्स्ट कॉलम ऑफ ए। x2 क्या है 0 1 2, ये बन गया सेकंड कॉलम ऑफ ए। x2 1 -1 3, ये बन गया थर्ड कॉलम ऑफ ए। तो डायरेक्टली ये लिखने के बाद आप डायरेक्टली ये सिस्टम भी लिख सकते हैं। जो फर्स्ट वेक्टर है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड को सेकंड कॉलम एंड थर्ड को थर्ड कॉलम, एंड देन यू कैन स्टार्ट बाय रो रिड्यूसिंग इट। वही हमने यहाँ पे किया है। यहाँ देखिए, फर्स्ट वेक्टर फर्स्ट कॉलम, सेकंड वेक्टर सेकंड कॉलम, थर्ड वेक्टर थर्ड कॉलम एंड फोर्थ वेक्टर फोर्थ कॉलम, C1 C2 C3 इक्वल टू 0 0 0। अब देखिए हमने मैट्रिक्स ए लिया, इसको हमने रो रिड्यूस किया। अब देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल तो इसका ये है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसीलिए यही इसका प्रिंसिपल डायगोनल होगा। इसके नीचे की थ्री सारी एंट्रीज हमने जीरो कर दी बाय परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन। अब रो ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सो वी राइट इट एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखिए तीन इक्वेशंस हैं, फोर अननोन्स हैं। तो अब हमने क्या किया, C1 C2 C4 को सबको C3 के टर्म्स में ही लिख लिया, और C1 और इन सब की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। And when you cancel C3 throughout, this is the relation which you will get that tells you that they are linearly dependent। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां तक आने की बजाय अगर आप यहाँ पे ये देखें, आपने C1 C2 C4 को C3 के टर्म्स में लिख लिया, where C3 is any constant। तो अगर आप C3 को 1 वैल्यू देंगे, so you will get a set of non-zero values for C1 C2 C4। अगर C3 को कुछ और वैल्यू दे देंगे तो खाली एक ही केस में इन सबकी वैल्यू जीरो होगी, दैट इज व्हेन C3 इज जीरो। बट क्योंकि यहाँ तो कहीं नहीं लिखा है C3 has to take only one specific value, C3 can take any value, so you will have non-zero solutions also, and those non-zero solutions will make this linearly dependent, and this will be the relation between them। So अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जितने हैं वेक्टर्स में, नंबर ऑफ वेक्टर्स उससे ज्यादा हो जाएंगे, देन आप तुरंत देख के बता सकते हो ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो बाय फॉलोइंग दीज फोर थिंग्स, आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या वन लाइन आंसर में आंसर करने में इमीडिएटली, इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स, यू कैन look at the set of vectors and tell whether they are linearly dependent or independent। Okay. Next is examine whether x1, x2, x3 are linearly dependent or dependent. If linearly dependent, find the relation between them। चलिए ये आप लोग ट्राई करिए।
चालू हुआ किसी का? मैम डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है। ओके, लेट्स सी। x1 x2 x3 का ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, सो फोर first row, sorry, x1 first column, and like that when you row reduce you get 2 0 rows. तो पहला इक्वेशन ये हुआ, दूसरा इक्वेशन ये हुआ. So C1 in terms of C3 and C2 in terms of C3. Yeah. So you have non-zero values of CIs. So Xi's are linearly dependent. और ये values जब आप इस equation में रख देंगे, so you will get a relation between these. देखिए पूरा प्रॉब्लम दिख रहा है. So okay, now the question is the same, खाली ये vectors हमने change कर दिए हैं. x1 is 1 2 1 2, x2 is 0 1 2 0, x3 is 1 4 3 2. So आपको चेक करना है ये linearly dependent है या independent है. In case linearly dependent है तो इनके बीच का relation निकालना है. In case they are linearly independent, just say they are linearly independent. Okay, this you people try. In the next class we will discuss this problem. अभी हम I'm just ending this class because कुछ काम है. So I had asked you people whether we can have class at 9:30. किसी ने respond नहीं किया. So we are just cutting short by 15 minutes. So we'll continue in the next class. Now you all can leave. और जो भी questions, doubts हो एक बार